कोछे बटोई घाम चितैलु झिट बैठी जा डाली का छेलु। कोछे बटोई घाम चितैलु झिट बैठी जा डाली का छेलु। छेलु बैठलो डाली ना हेरी डाली हेरुलो फौकी ना तोड़ी। छेलु बैठुलो डाली ना हेरी डाली हेरुलो फौकी ना तोड़ी। डाली झपलंगी पीपल है डाली थऊ ले लीधो तब चली जेलु। कोछे बटोई घाम चितैलु झिट बैठी जा डाली का छेलु। तीस लगीच पाणीत पेली थऊ लगीच बैठी जा। भीड़े मूड़ी गजने की डाली कोछे बटोई डाली का छेलु। भीड़े मूड़ी पैया की डाली कोछे बटोई डाली का छेलु। भीड़े माथ बुरा से की डाली कोछे बटोई डाली का छेलु। इस बार कहानी मोहरा गांव की। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आप चल रहे हैं मेरे साथ लैंसडाउन के पास बसा एक खूबसूरत गांव मोहरा। ये जा रही है मोहरा गांव के लिए सड़क। जो कच्ची सड़क है ये है मोहरा गांव के लिए और जो पक्की सड़क नीचे जा रही है ये है लैंसडाउन के लिए। दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए हम अपना किस तरह आप मदद कर सकते हैं रूरल टेल्स को। रूरल टेल्स, ये आ गया रूरल टेल्स। और फिर जो हमारा पेज है वहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे ज्वाइन बटन खुलता है तो एक छोटी सी धनराशि आप हर महीने हमें डोनेट कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है या आप कंटेंट और बेहतर चाहते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोडक्शन में, डॉक्यूमेंट्री में, इनको शूट करने में, इनको एडिट करने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी धन भी लगता है। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम अच्छा कंटेंट आपको भविष्य में दे पाएंगे। ये तो पूरी बारात लग रही है। मोहरा गांव की शाम है। यहाँ हमारी एक बहुत बड़ी प्रशंसक रहती हैं, उनसे अभी मिलवाऊंगा आगे और कैंप फायर भी कराऊंगा। मोहरा गांव जो लैंसडाउन है उसकी तलहटी में बसा हुआ है, तो आप ट्रैक करके लैंसडाउन भी जा सकते हैं। इसकी हम आगे विस्तार में जानकारी देंगे, लेकिन पहाड़ में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। पेड़ बहुत अच्छे लगे हैं, सारे पेड़ नीचे। एक मौसम है इस टाइम, इससे ठंड हो रही है।
नवंबर का महीना शुरू होते ही पाला जो है वो पहाड़ों में बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है। तो दिन में तो गुनगुनी धूप का आनंद आप ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है पाला पड़ने लगता है तो कैंप फायर बहुत अच्छा रहता है शरीर को गर्माहट देने के लिए। तो मोहरा गांव में जब आप आते हैं तो चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है और शाम को इस तरीके से आप कैंप फायर का आनंद ले सकते हैं। तो फिलहाल कैंप फायर का आनंद लेने के बाद मैं आपको मिलाऊंगा उनसे जो लगातार पिछले 1.5 साल से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और वो हमारे रिश्ते में भी हैं। तो उनसे मिलाएंगे इसके बाद। ये है हमारी सासू जी यानी हमारी धर्मपत्नी की ताई जी। आप लोग क्या थे? दीपा है दीपा दीपा जी। आप तो घर में रहते ना? हाँ। आप उम्र का तो भाई मेरे हाँ वही से 55 हूँ। खेती बाड़ी का तो करना चाहो आप? कहाँ सो खेती बाड़ी से कुछ थोड़ा बहुत से साग सब्जी से एक पना वो भी सुंगुर खा जानी कई बार रात हम नींद पड़ गया था। हाँ ये कि जानवर के चीज जो खेती कर खराब करना चाहिए? एक सुअर बांदर घोड़े। तो आपको बताऊं मैं कि ये हमारी बहुत बड़ी शुभचिंतक भी हैं, लगातार हमारे वीडियो को देखते रही हैं और अब आप इनको हमारे इस मोहरा गांव के वीडियो में देखते हैं। खुश होती हैं जब भी हमारा वीडियो देखती हैं। तो ये हमारी सासू जी भी हुई। बताओ जरा कहाँ पर क्या है? वहाँ पे वो मिरवा गांव है, ये भयासू गांव है। तो ये बड़ा सा जो गांव है भयासू है। ये फिर ये नीचे नौ गांव, ऊपर वाला 9 गांव, नीचे वाला दो गांव है उधर। एक 9 गांव ऊपर नीचे, उधर कथेला गांव है। वो बैक साइड आपको दिख रहा है जो कथेला गांव टॉप दिख रहा है वो है भैरवगढ़ी। वो ऊपर की साइड वहाँ पे है भैरवगढ़ी। ऊपर ये भयासू गांव थल्दा और ये इसके ऊपर है यहाँ लेंस डाउन, यहाँ से जहाँ से सनराइज हो रहा है ऊपर है यहाँ लेंस डाउन। फिर यहाँ से ये देखिए दोनों पहाड़ियों के बीच में वहाँ कोटद्वार का दृश्य दिखता है, पर अभी वहाँ शायद कोहरा लगा है वो होगा, यहाँ धुंध है वहाँ दिख नहीं रहा है इसके बीच में। फिर यहाँ पे बस ये कुठल टांडा गाँव, ये हमारे गांव का इससे सामने कोटद्वार है। तो ये 2 पहाड़ियों के बीच में जो आपको धुंध वाला दिख रहा है कोटद्वार का दिखेगा आपको थोड़ी देर में जब सूरज उग जाए तो। बाकी ये हमारे गांव, ये हमारे गांव का हिस्सा है असल खोला यहाँ पे नीचे। बाकी उधर कुआला, यहाँ कुआला गांव है, अलग अलग गांव है इधर हमारे। वो NH है जो कोटद्वार पौड़ी वो वाला जो वहाँ पे मेन वहाँ जा रही गाड़ी है उस टाइप उधर के लिए। ये जो पोल दिख रहा है उसके बीच। हाँ जी। तुंगा हाँ, इसका कोल करने का काम आता है, इसका डंडल। ये है हमारी ये खोल ठंडी, यहाँ वैसे बंद रहता है, यहाँ लकड़ी की रहती है।
ये पैदल रास्ता है वहाँ लैंसडाउन का। उधर से 15 किलोमीटर पड़ता है गाड़ी का। मैंने यहाँ पे एक तो ऊपर 2-3 किलोमीटर ऊपर रिसोर्ट है, वो भी काफ़ी अच्छा है, और साथ में यहाँ नीचे वाटरफॉल है, वो भी काफ़ी अच्छा है, और जो गांव के बीच में ये साथ में फॉरेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा लगा। एंजॉय पीस मिलता है। फुल एंजॉय, शांति है बिल्कुल, बहुत मज़ा आता है। शहर की भाग दौड़ से बिल्कुल अलग है। जो शहरों में रह रहे हैं उनसे कुछ कहेंगे आप? उनसे यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आएँ, कुछ दिन बिताएं और अपने लाइफ का एक आनंद लें। जो मोहरा गांव है वो हिमालय की शिवालिक रेंज में स्थित है। अगर मैं आपको पूरा तरीके से समझाऊं तो कोटद्वार से करीब 35 किलोमीटर सफ़र करके मोहरा गांव पहुंचा जा सकता है। मुश्किल से 1 घंटे की ड्राइव है। अब आपको हिमालय थोड़ा समझाता हूं। हिमालय को एक तो बृहद हिमालय हुआ, ग्रेटर हिमालय जिसे कहते हैं, जिसमें सारी चोटियाँ आती हैं। जोशीमठ से ऊपर और चारों धाम जहाँ स्थित हैं वो ग्रेटर हिमालय में आता है। उसके बाद आपका मिडिल हिमालय। तो मिडिल हिमालय में हमारे जितने भी जो प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे आपका पौड़ी है, अल्मोड़ा है, या फिर रानीखेत है, नैनीताल, ये मिडिल हिमालय की रेंज में आते हैं। फिर उसके नीचे आता है आपका शिवालिक। तो ये जो शिवालिक है ये शिवालिक रेंज है पूरी, और शिवालिक के तलहटी में बसे हैं भाबर, जिसको जैसे दून घाटी है, हरिद्वार है, कोटद्वार है, रामनगर है, हल्द्वानी। तो ये पूरी जो निचले वाले शहर हैं वो भाबर में स्थित हैं, और उसके ऊपर से ही शिवालिक रेंज शुरू हो जाती है। तो मोहरा गांव की समुद्र तल से ऊंचाई है लगभग 1400 मीटर के आसपास, और बड़ा अच्छा सीनिक व्यू है। यहाँ से आप सनसेट का आनंद ले सकते हैं। सनराइज़ थोड़ा सा सर्दियों में मोहरा गांव में लेट आता है, यानी करीब 9 बजे के बाद सनराइज आता है, लेकिन गर्मियों में सनराइज जल्दी आ जाता है। और जो शिवालिक है, आपकी पूरी जो शिवालिक रेंज है, आप विकास नगर से शुरू करिए, जो हमारा बॉर्डर है हिमाचल से लगता हुआ, और आगे टनकपुर तक जो नेपाल से बॉर्डर, तो वहाँ पूरी जो शिवालिक रेंज है उसमें साल वृक्ष होते हैं। इसके नीचे पूरा साल का जंगल है। दूसरा, ये जो इलाका है लैंसडाउन वन प्रभाग, ये कॉरिडोर है राजाजी और कॉर्बेट के बीच। तो कॉर्बेट और राजाजी के बीच जो मूवमेंट होता है हाथियों का, अगर राजाजी से कॉर्बेट आना हो या कॉर्बेट से राजाजी जाना हो, तो लैंसडाउन वन प्रभाग एक कॉरिडोर का काम करता है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये लैंसडाउन वन प्रभाग बहुत डेंस फॉरेस्ट है। बाघ, गुलदार, हाथी यहाँ पर बड़ी संख्या में है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रहती है तो आपको ये वाइल्ड एनिमल भी दिख सकते हैं। हाँ गडोल कतुक दूध नहीं वो तो 2 किलो दे देना, ये 1.5 किलो देना। अच्छा, पहाड़ी गौड़ा सी नहीं? हाँ, वो तो 10 से कम फुटेगा ये। अच्छा, मोहरा गांव में भी खेती लगभग बंजर हो चुकी है। ये गांव के ऊपर के ही खेत हैं। तो कुछ परिवार खेती तो कर रहे हैं, दाल बो देते हैं, लेकिन बाकी अधिकतर परिवार जो है वो देहरादून, कोटद्वार, दिल्ली बस गए हैं। तो ये हर गांव की कहानी है। मेरा एक सपना है कि मैं ऐसे ही अपने लिए एक छोटी सी
लकड़ी का पत्थर का घर बनाऊं छोटा सा। रूरल टेल्स का मकसद उन परिवारों को रोकना है जो फ़िलहाल गांव में रह रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें रोज़गार नहीं मिला तो वो भी एक न एक दिन मैदानी इलाकों का रुख करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए रूरल टेल्स उन अनदेखे गांव में जा रहा है, अनसुने गांव में जो बहुत छोटे हैं या फिर दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, ताकि उन गांव में टूरिस्ट फ्लो बढ़े, लोगों को पता लगे कि वहाँ पर होम स्टे है या नहीं है, कैसे जाना है। तो ये मकसद है हमारा, यानी रूरल इकोनॉमी का। तो रूरल इकोनॉमी एक तो पर्यटन के क्षेत्र से बढ़ेगी, दूसरे जो हमारे पहाड़ी उत्पाद हैं, बहुत सारी दालें हैं, अनाज है, प्रोडक्ट हैं रिंगाल के, बांस के बने हुए, तो वो जब बिकेंगे तो धीरे धीरे रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं ही इकलौता हूँ जो प्रयास कर रहा हूँ, सैकड़ों लोग हैं उत्तराखंड में, NGO हैं, व्यक्तिगत रूप से लोग प्रयास कर रहे हैं। गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करणी मैया जय संकट हरणी तुमको नित दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्जवल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदन को ओम जय अम्बे गौरी। हमारा गांव लहसुन के तलहटी में है, जो कालेश्वर मंदिर से नीचे साइड में। हमारा जयरीखाल ब्लॉक में ये गांव पड़ता है। मेरे इस गांव के अंदर कम से कम 200 परिवार निवास करते थे, लेकिन अभी उनमें से कुछ जो लोग जो है पलायन कर गए हैं, जिसके कारण जो है खेती बाड़ी भी कुछ बंजर सी हो गई है। लेकिन फिर भी पलायन होने के बाद भी हम लोग कई सालों में या हर साल इस मंदिर के लिए जो है पूजन करते हैं। लोग पलायन होने के बाद भी मंदिर के लिए यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं। तो इसकी जो है हमारी बहुत पुरानी ये मंदिर है। हमारे पूरे गांव में 12 जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग, चौहान अलग, रावत अलग, बिष्ट अलग, सब इस प्रकार के हमारा ये बहुत बड़ा गांव है। जो ये यहाँ पर लहसुन के नीचे होते हुए भी पर्यटन के लिए बहुत अति सुंदर दर्शनीय इलाका है, जो कि मैं आपको ये पीछे साइड में जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा पर्यटन के लिए बहुत उचित जगह है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का पर्यटन का निवास या स्टे होम, ये हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मोरा गाँव मेरा ससुराल है, आपको पहले ही मैंने बताया था। तो जो परिचय अभी कराऊंगा, जो बैठे हैं हमारी सासू जी हैं, और ये हमारी जो धर्मपत्नी है उनकी ताई जी हैं। तो ये हमारी रिश्ते में ये भी सासू जी हैं, जिनसे आप पहले ही मिल चुके हैं। गाँव आण रहे छो आप नो क्या पहले मैं तो जनो छो, लेकिन और होते बता दिया। मेरा नाम कंचन चौहान। कंचन जी हमारी सासू जी हैं। गाँव कद का याद चाप थे, गाँव के याद? ये गाँव का ये गाँव कद का समय बिताया आप जब आप शादी हुआ एक बार? हाँ, काफी समय बिताया हम तो, कद का समय बितावल पुराने याद आंसी आप थे? हाँ, बहुत नहीं पुराने कुछ लोग अपन पूरे जो अपन सहेली चुंग नाम पता च जो जब आप गांव में रहना चाहिए? हाँ, सहेली तो सब गाँव में तो सब सहेली सब ठीक ही रही। ना नाम बताओ जरा कुछ याद चाहे जो घास को कटो जान चाहे दगड़ी, या पुंगड़ो में जाना चाहे दगड़ी, या फिर पानी लानो जाना चाहिए? जान हाँ। ना मैं पूछ रहा हूँ नाम कुछ याद छे? नाम तो घर में कगली थी मुका बड़ा बड़ा क्या बोलने चाहे तुम? क्या नाम नहीं बोलने चाहते, क्या बोलने चाहिए? कोई सास चाहिए, कोई कुछ चाहिए। और जो हम उम्र चाहिए ये चोरी
तुम्हारू उमर हाँ छे जा कांति शांति सरु रचना ये छे हमारे टाइम पर। अच्छा, आप एक जो बड़ी लड़की छाई खूब गारम को कैल कैल पाड़ घर में तो सभी लड़कियों घारी पर को फिर भी कविता बबीता संगीता लेस्टोन पढ़ी। अच्छा, अब बाकी संगी वो रोज चांदनी और सोनल भैरपाड़। हाँ चांदनी सोनल पाड़ भैर बाकी सभी घारी पर। और घर में आप रहना चाहे तो रखवाला आप करते चाहे। हाँ तब सब उन्हों के पैड दो तीन भी के पैड गर्ल्स स्कूल में। हाँ प्रकाश भी घर प्रकाश कैंट स्कूल में। अच्छा हाँ कैंट स्कूल। तो ये अच्छी बात ये है मोरा गांव के लिए कि लैंसडाउन जो बाजार है वो इनके नज़दीक है और ये मुख्य बाजार है। यहाँ से 2-2.5 घंटे में आप लैंसडाउन पहुँच सकते हैं। आप मोरा गांव आएंगे तो ट्रैक करके लैंसडाउन जाने का मज़ा ही बिल्कुल अलग है। मोरा गांव आने का प्लान मैं कई सालों से कर रहा था लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मौका मिला तो एक साथ सभी जो भाई एक साथ आए हैं। परिचय कराते हैं, विनोद राणा जी हैं जो सबसे बड़ी बहन है हमारी सास जी की, उनके हस्बैंड है। और चैन सिंह रावत जी हैं जो दूसरी बहन है, उनके हस्बैंड है, सतपुली रहते हैं। और काफ़ी जो नॉलेज है उनको पौड़ी की, आपने सुना भी होगा इंटरव्यू में कितनी अच्छी पकड़ उनकी है पौड़ी गढ़वाल, ख़ास तौर पे जो पौड़ी के तमाम जो ब्लॉक हैं। और ये जो है निक्कू हैं, हमें प्यार से इनको निक्कू कहते हैं। निक्कू का पहले भी आपने इंटरव्यू सुना, क्या उसकी फीलिंग है। वो मैदान में ही रहता है लेकिन जब पहाड़ आता है अपने गांव या यहाँ भी आता है तो अलग फीलिंग होती है। और फिर ये एक और जो ताई जी है, मतलब मेरी वाइफ की ताई है, उनके जो दामाद हैं तो ये भी हमारे साथ शामिल हो गए। आपका पूरा नाम? अजय पाल सिंह है। और लास्ट में ये हैं हमारे सबसे छोटे भाई और ये हैं इंडियन एयरफोर्स में और ये भी गांव आके बहुत खुश हैं। और ये जब हालांकि पहली बार मैं आया हूँ गांव में लेकिन ये पहले भी आ चुके हैं गांव में। तो पारस हैं, पारस नहीं है। और लास्ट में जो मेजबानी कर रहे हैं उधर प्रकाश जरा हेलो करो। दूर हो तो ये प्रकाश है। इनके कितनी बढ़िया मिर्च लगी हुई है देखो। अरे ना तो छोड़ो बात पुश कर दा घर में देखो वो बुते में वाला तब। फ्यूचर का मेरा प्लानिंग यही है कि मैं अपने ही गांव में एक होम स्टे तैयार करूंगा। और मेरे पास मुर्गी पालन का तो है, अभी छोटे स्तर पे स्टार्ट किया था, बड़े स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। और रूरल ट्रेल्स के माध्यम से मैं यह सोच रहा हूं कि जो लोग यहाँ लैंसडाउन हुआ गांव अपना पैतृक गांव छोड़ के गए हैं, एक बार जरूर अपना गांव देखें। गांव में लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं है, पर गांव में है बहुत कुछ। एक बार देखें अपना पैतृक गांव क्या है क्या नहीं है। दूसरा, रोजगार के माध्यम से भी गांव में बहुत कुछ है, बस करने की देरी है। और मैं आप लोग से आशा करता हूं कि आप लोग एक बार हमारे गांव में आके जरूर देखेंगे। बाहर नहीं जाओगे प्रकाश नौकरी? बाहर तो जाने का होता तो 8 साल से मैं यहाँ लोकल में हूँ। अपना 12th किया, कॉलेज किया, उसके बाद अपने गांव में ही तो अपना देख रहा हूँ क्या क्या होता है, क्या क्या कर रहा हूँ। स्टार्ट देखते हैं अब क्या होता है। पैदल ट्रेल भी है आपके यहाँ? हाँ जी, यहाँ से लैंसडाउन 3 या 4 किलोमीटर पैदल ट्रैक होगा। और यहाँ से गाड़ी का रास्ता कम से कम 15 या 20 किलोमीटर होगा। पहले तो हम लोग पैदल लैंसडाउन दूध देने जाते थे या सामान सिलेंडर लाते थे। अब गाड़ी का रास्ता हो गया तब बहुत कम जाते हैं हम लोग। पर वैसे पैदल जाने में बहुत अच्छा लगता है, बॉडी के लिए भी बहुत, शरीर भी ठीक रहता है उससे पैदल चलने से। दूसरा, बीमारियाँ भी नहीं। हम सुबह 7 बजे निकल जाते थे यहाँ से, उसके बाद हम लैंसडाउन में अपना काम किया, 11 बजे या 12 बजे अपने घर पहुंच जाते हैं पैदल। दूसरा, वहाँ ये NH पौड़ी हाईवे की रोड इधर है, इधर लैंसडाउन का है। मोरा गांव काफ़ी बड़ा है, बहुत ही बड़ा गांव है। पहले करीब 200 परिवार रहते थे, अब 200 परिवारों गांव कितना बड़ा होगा थोड़ा और समझते हैं गांव की भौगोलिक स्थिति को। प्रकाश ये बताओ, ये जो दिख रहा है सामने, हाँ जी, इसको क्या कहेंगे मोहरा गांव का? ये हमारे गांव में असल खोला है। इधर हमारे कुटियाल रावत रहते हैं, इधर कास्ट में असवाल रहते हैं, ऊपर चौहान रहते हैं यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं। और वही हमारा जो लास्ट में दिख रहा है वहाँ हम पहले वहाँ रहते थे, वहाँ भी चौहान ही रहते नीचे गाँव में। उत्तराखंड में जो पहाड़ हैं, गाँव में रोजगार की कई संभावनाएं हैं। आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, कुक्कुट पालन कर सकते हैं। ये जो मुर्गा है ये वनराजा बीट है, वनराजी बोलते हैं इसको। और इसकी जो मीट है वो काफ़ी मतलब जैसे
कुक्कुट में जो मुर्गी पालन है उसमें देसी मुर्गे कहे जाते हैं। मीट भी इनकी अच्छी जाती है। इस समय जहाँ पर ये कुक्कुट पालन है करीब 30 से 35 मुर्गे मुर्गियाँ हैं और ठीक सामने लैंसडाउन है। तो लैंसडाउन बाज़ार में भी जो इसके अंडे हैं वो भी बेचे जा सकते हैं, बिकते हैं, और मीट भी। इसकी संभावना है। अगर इस तरफ युवा ध्यान जो दे रहे हैं वो अपने जो रोज़गार के अवसर और बढ़ा दे रहे हैं। यह है प्रकाश की छानी। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि पौड़ी ज़िले में बहुत गंभीर प्रयास नहीं हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सरकारों का जितना ध्यान खनन और शराब बेचने पे है, इतना ध्यान अगर पर्यटन पे होता तो पौड़ी ज़िले की तो एक और बड़ी खासियत है कि हम लोग एनसीआर से बहुत नज़दीक हैं। तो मुझे लगता है इतने गंभीर प्रयास नहीं हुए और जो छुटपुट दिख भी रहे हैं वो निजी तौर पर हैं। क्या क्या संभावनाएं देखते हैं आप? देखिए, संभावनाएं तो बहुत हैं। पूरी दुनिया में पर्यटन सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा रोज़गार है, तो संभावनाएं तो बहुत हैं। और जैसे आप देख रहे होंगे तमाम जगहों पर रोज़गार की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं, खासकर कोविड के बाद। तो पर्यटन ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है मुझे लग रहा है जो पहाड़ों को बचा सकता है। देखिए, पौड़ी में आप देख रहे हैं जैसे लैंसडाउन में कुछ व्यवसायियों ने अपने स्तर से कोशिश करी है। हालांकि वो डेस्टिनेशन तो नहीं बना पाए, उन्होंने बड़े होटल ज़रूर बनाए हैं। इसके बावजूद वहाँ पर बड़ी तादाद में पर्यटक आता है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि आप नैनीडांडा वाली बेल्ट में जाए तो मेरे हिसाब से पौड़ी जनपद का सबसे रमणीक स्थल नैनीडांडा है, लेकिन क्योंकि थोड़ा दूरस्थ क्षेत्र है और सरकार की नज़रों से भी ओझल है, इसलिए थोड़ा पर्यटन के क्षेत्र में आगे नहीं आ पा रहा वहाँ पर। जैरी खाल, कलजी खाल, एकेश्वर, थलीसैंड, पाबो, खिरसू, ये जो ब्लॉक हैं, देखिए ये जितना दूरस्थ होता जाएगा ना ब्लॉक, उतनी संभावनाएं थोड़ा सा कम होती जाएंगी, क्योंकि आमतौर पर पर्यटक चाहता है कि वो ज़्यादा नज़दीक आए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तमाम चीज़ों पर आज से पहले जैसे बातचीत हुई है, जैसे आपने भी देखा होगा लास्ट ईयर सतपुली में एक बड़ा इवेंट हुआ था एडवेंचर टूरिज्म को लेकर, और तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने वहाँ पर उत्तराखंड का पहला पैराग्लाइडिंग इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा की थी, लेकिन वो सब ठंडे बस्ते में। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे कार्य होने की ज़रूरत है अगर आप उनको विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाना चाहते हैं तो। रूरल टेल्स के वीडियो आप बहुत चाव से देखते हैं और काफ़ी उसको पसंद भी करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो देखने के बाद कमेंट नहीं करते हैं। तो मुझे मालूम नहीं चलता कि देखा कितने हैं। जिन लोगों ने कमेंट किया होता है उनके बारे में पता लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार हर वीडियो पे अपनी राय ज़रूर लिखते हैं। तो आप भी हर वीडियो की कहानी पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कहाँ से रूरल टेल्स के वीडियो को देख रहा है। रूरल टेल्स की हमेशा ये कोशिश रहती है कि किस तरीके से हम पहाड़ के पलायन जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कम से कम उन्हें तो रोक पाएँ। क्योंकि जो लोग दिल्ली या फिर प्लेन्स में बस गए हैं या नौकरी करते हैं, उनका आना बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग आ रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ों में रहकर रोजगार की संभावनाएं तलाशना बहुत मुश्किल है यहाँ पे उन लोगों के लिए जो नीचे बस गए। प्रकाश इस गांव का एक ऐसा युवा है जो चाहता है कि वो अपने मोहरा गांव में ही रहकर यहाँ पर अपने लिए स्वरोजगार ढूंढे और यहीं रहे। तो उसके ऑप्शन है कि वो होम स्टे शुरू तो कर ही रहा है, बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये उसकी कई और भी संभावनाएं हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रकाश जैसे युवा पहाड़ों में रहकर अपनी जड़ों से जुड़े रहें और स्वरोजगार अपनाएं, तो आपको भी उन्हें सपोर्ट करना होगा। कैसे? आना होगा गांव को देखने के लिए, और ताकि उनके गांव में अगर आप होम स्टे में कुछ दिन बिताते हैं तो उनको यकीन हो जाएगा कि हाँ, हमारे गांव में टूरिस्ट आ सकते हैं और ये एक बहुत अच्छी जगह है।
और जो वो सपना है उनका कि पहाड़ को फिर से जो खेतों में हरियाली हो, गाँव में खुशहाली हो, वो जो सपना वो देख रहे हैं वो पूरा हो सकेगा। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप अपनो क्या छे? कौशल्य कौशल्य देवी जी, गाँव में कद का परिवार रहना चाहिए आजकल? सब मिला के तल्य मल्य ख्वाल सब तो बहुत कम ही लोग कद को 50 परिवार वाला? हाँ ये तो कॉल अब पहल तो ज़्यादा है, पहल कदू है 200। जब आप ब्याह है तब कद तब तो- रौनक है यहाँ? हाँ तब तो बहुत है ना लोग। ओके। बाजार तो आप लैंडोन जहाँ अभी आप खेतों में क्या क्या करना चाहो खेती? ना साग सब्जी, आलू प्याज, मतलब अगल बगल जो खेत बस और बाकी जो तले सारी चिमले सारी सभी पाने सी सबो की पाने सबों का कोई नहीं करता। कितने का साल होगी छोड़ी खेती? 10-12 साल होगी। 10-12 मतलब राज्य बनने के बाद लू छोड़ दिया। हाँ। ये कहानी सुन के बड़ा दुख दर्द होता है। ये केवल मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं मोहरा गांव आई हूँ, मेरे खुद के गांव में भी आप लोगों ने देखा होगा कि लोग राज्य बनने के बाद उल्टा हुआ। हम लोगों ने सोचा कि विकास की बयार बहेगी, सड़कें बिजली तो बनी, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ 15-20 सालों में, लेकिन जो पलायन हुआ और जो खेती बाड़ी लोगों ने छोड़ी वो बहुत तेज़ी से बहुत रैपिडली लोगों ने कृषि को छोड़ दिया। या जानवर क्या नुकसान को जानवर नुकसान कर दिया? सुअर से ज़्यादा बांदर, सुअर जान खेत में जो भी आप लोग बूंदने वाला वो सुअर खा दिन तभी तो छोड़ दिया लोगों ने। ये इस इलाके की तो दुश्वारियाँ इसलिए भी हैं कि लैंसडाउन वन प्रभाग में आता है पूरा, और लैंसडाउन वन प्रभाग में जंगली जानवरों का बड़ा आतंक है। उसमें बाघ भी है, गुलदार भी है, निचले इलाकों में हाथी भी है, सूअर है। तो ये जंगली जानवर जो हैं अब और ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। पहले तो करते ही थे, लेकिन जब आबादी कम हुई गाँव में तो और ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। जो पीछे आपको घर दिख रहा है वो प्रकाश का पुश्तैनी घर है, और इसी घर को प्रकाश जो है वो होम स्टे बना रहा है। यहाँ से आप जैसे ही थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो उनकी खेत हैं, और पुराने जो उनका जिसको हम गाँव में ख़ास तौर पे जो पशुपालन के लिए घर बनाए जाते हैं वो है। तो ऊपर से नज़ारा और भी खूबसूरत दिखता है, और पूरी जो ये शिवालिक रेंज है दोनों तरफ वो भी यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखती है। सनसेट का नज़ारा तो अद्भुत दिखता है। गांव का सरल जीवन और भी ज़्यादा आकर्षित करता है। ज़मीन पर बैठ के खाना, गुनगुनी धूप में, ख़ास तौर पे जब अक्टूबर के बाद गुनगुनी धूप, मैदानी इलाकों में तो धुंध कोहरा प्रदूषण रहता है। आप अपने घरों के छत पर बैठकर भी नहीं खा सकते। दिल्ली में तो, देहरादून में भी इतना डस्ट है, और यहाँ देखिए गुनगुनी धूप में हम जो पहाड़ी दाल भात कहते हैं और ये सलाद। तो प्रकाश को धन्यवाद, प्रकाश की सारी व्यवस्थाएं थी। कल से लगातार प्रकाश अपने गांव को भी घुमा रहा है हमें, और अपने तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी कर रहा है। एक बार आप भी प्रकाश के घर पे आकर देखिए कि गांव का जो सादा जीवन है वो कितना बेहतरीन है। स्वाद अच्छा रहा है ना? ले लो सलाद। दोबारा मूल है, हाथ हिलाओ जरा। कंडी लेते हैं।
अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आप पहाड़ को नए अंदाज में प्रस्तुत करना चाहते हैं YouTube के माध्यम से, क्योंकि दुनिया भर में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो YouTube है, लेकिन समस्या जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके सामने आती है। उन्हें समझ नहीं आता कि कंटेंट या फिर म्यूज़िक या फिर जो पूरी कहानी है उसको कैसे रखें। तो मैं ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन जितना करीब 150-200 वीडियो अभी तक जो मैंने बनाए हैं, जितना मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। क्योंकि शुरुआत में जो यूट्यूबर हैं उन्हें अगर अच्छी गाइडेंस मिलती है तो वो अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। तो जो लोग इस फील्ड में आकर कुछ नया पहाड़ की संस्कृति, कल्चर, रहन सहन, खान पान, धर्म, इतिहास, भूगोल सबको एक वीडियो में समेटना चाहते हैं तो वो मुझे संपर्क जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिलेगा, उसमें मेल करिएगा ताकि हम आपस में जुड़ें और एक दूसरे के अनुभव साझा करें। देखिए बहुत पहले जो मतलब ये राजस्थानी भटने आते ना, कोई उन्हें भटे अंगड़ी भटे, कोई करने भटे चौहान उन्हें भटे आते, हम बाड़ी में भटिया यहाँ छो कोटिया, कोई इन्हें भटे नहीं ये पढ़िया जो मतलब कोई बैरगाँव भटे मतलब कोई इन्हें वो के नाम से ये कम चकले खाला से वही गाँव में थे। पहलपुर था ये गाँव, मोरी जाति से बना पहले, अब कब अभी पता नहीं कब चली। कभी कब परिवार रहता अभी ये परिवार में तकरीबन 100 से अब अभी है। अब तो चुना तकरीबन परिवार तो बूढ़ बड़े थे घर में, बाकी बच्चा सब प्लान करके घर में बूढ़ी बांधर है, बूढ़े 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 मोहरा गांव में दूसरी बार आ रहा हूँ और मोहरा गांव दूसरी बार आ रहा हूँ सॉरी। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। पिछली बार मैं 2018 में आया था जब मेरी शादी हुई थी अपने ससुराल, और अभी इस बार भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इस बार हम सब गेट टुगेदर एक तरीके से पूरी फैमिली के साथ आए हैं और 7-8 लोग हम जो आए थे, पूरा गेट टुगेदर रहा। और इस बार हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया है मोहरा गाँव को अच्छे से। हमारी आधी टीम तो चले गई है सुबह, लेकिन हम कुछ लोग अभी हैं तो हम काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी हम मोहरा गांव से वाटरफॉल, मेरे पीछे वाटरफॉल है, यहाँ पे आई हैं जो मोहरा गांव से 3 किलोमीटर दूर है। रोड अभी बन रही है, खस्ता हालत है, लेकिन जब ये रोड बन जाएगी मुझे लगता है यहाँ पे पर्यटन के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हम पर्यटन यहाँ पे बहुत खिंचा आएगा, क्योंकि ये वाटरफॉल बहुत ही सुंदर है। गाँव भी काफ़ी सुंदर है। गाँव के आसपास आपको अभी बहुत सारी अच्छी ब्यूटी दिखेगी। इधर पीछे काफ़ी अच्छी सीनरी है, ये चीड़ के पेड़ हैं, काफ़ी ज़्यादा पैच है, पूरा चीड़ से भरा हुआ, बहुत ही अच्छा गांव है। मोहरा गांव लैंसडाउन वन प्रभाग की शिवालिक रेंज में स्थित है, जो कोटद्वार से ज़्यादा दूर नहीं है। दिल्ली से अगर अपना टूर प्लान करते हैं तो आप 5 से 6 घंटे में मोहरा गांव पहुंच सकते हैं। यहाँ की शांत और साफ हवा में कुछ दिन बिताने का अनुभव ही कुछ और होगा। गांव के युवाओं को प्रोत्साहित करिए ताकि वो यही रोजगार अपना व्यवस्थित कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। ये पूरी कहानी आपको कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। पौड़ी गढ़वाल की सीरीज़ जारी रहेगी। जय नंदा, जय हिमाल।